हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 62। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 62 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे स्टार्टिंग में सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर किया हुआ एक सेंटेंस। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन। पढ़ लीजिए इसके डायरेक्शन को और पता कर लीजिए नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। पढ़िए डायरेक्शन को। डायरेक्शन में कह रहा है पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। डायरेक्शन में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पैसिव वॉइस बताइए किसका। तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों का कह रहा है आपको कि पैसिव वॉइस बताइए। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से मैंने क्या कहा, आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये सब के सब क्या हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब के सब हो गए एक्टिव वॉइस। क्या हो गए ये सब के सब, ये सब के सब हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्टिव वॉइस। और आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बताना है। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है डू दिस एट वंस, डू दिस एट वंस। अब इसका पैसिव वॉइस करें इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, फिर आप लोग इसके पैसिव वॉइस को बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे बात इंपॉर्टेंट जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, देखिए जरा सेंटेंस नंबर 1 को। तो देखिए स्टार्टिंग हो रखा है ये डू से, किससे, डू से। सेंटेंस नंबर 2 देखिए तो स्टार्ट हो रखा है ओपन, इसका है सेंटेंस स्टार्ट हो रखा है इनफॉर्म से, और यहाँ पे है स्विच ऑफ। तो आपने देखा यहाँ पे डू, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे इन्फॉर्म, यहाँ पे स्विच ऑफ, ये सब के सब स्टार्टिंग में ये सेंटेंस सॉरी ये वर्ड दिए गए। डैट मीन्स कि जो सेंटेंस है डू दिस एट वंस, इसका जो फर्स्ट वर्ड कह ले तो फर्स्ट जो वर्ड है वो डू। सेंटेंस नंबर 2 का जो फर्स्ट वर्ड है ये है ओपन, इसका है थर्ड का है इन्फॉर्म, और इसका कह लेंगे स्विच ऑफ एक साथ। तो मैं इसे क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ डू, ओपन, इन्फॉर्म और स्विच ऑफ, ये इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि ये सब के सब इसमें इन सब में इन चारों में जो है ना यहाँ पे, ये सब में एक चीज़ कॉमन है क्या, कि वो ये सब के सब है वर्ब। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब के सब वर्ब है। और जब कभी भी याद रखिएगा सेंटेंस यदि वर्ब से स्टार्ट हो ना, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाए, वर्ब से, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस सेंटेंस को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब वर्ब से, और वर्ब में भी यहाँ पे ये मेन वर्ब है, सबके सब कौन से वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं आप वो नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब होता तो वो तो क्वेश्चन हो सकते थे, बट यहाँ पे ये सबके सब है मेन वर्ब है। ठीक है, तो इससे कहेंगे इम्परेटिव। अब बात यहाँ पे आ गई अब किसकी, इम्परेटिव सेंटेंस की। इसकी बात आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों इम्परेटिव सेंटेंस। मैं इसे पहले लिख लूँ इम्परेटिव की। अब इम्परेटिव सेंटेंस की जब अब बात आ गई है तो यहाँ पे अब याद रखिएगा कि इसमें ना 3 बातें होती हैं। क्या क्या, तो याद रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर होता है, डैट मीन्स कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर या तो ऑर्डर वाले सेंटेंस होंगे, दूसरा होता है रिक्वेस्ट वाला, ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकते हैं, और तीसरा जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैं इस लाइन को यहाँ से हटाकर थोड़ा अलग लिख दूँ यहाँ पे, तो तीसरा जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो होता है एडवाइस। डैट मीन्स कि इम्परेटिव के अंदर जो होते हैं वो क्या क्या होंगे, ऑर्डर वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस और एडवाइस वाले सेंटेंस आएंगे। आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर एडवाइस आप किसी को दे सकते हैं। ये सब के सब किस में आएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। जैसे कि मैं आपको यदि बात बताऊं, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 की मैं बात करूँ तो लिखा हुआ है डू दिस एट वंस। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ऑर्डर है कि इसे अभी कर लो या इसे तुरंत कर लो। ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, ये क्या है, ये भी एक ऑर्डर है। इन्फॉर्म द पुलिस, ये भी ऑर्डर है। स्विच ऑफ द लाइट, ये भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑर्डर है। तो सब के सब यहाँ पे जो आपने सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 तक जो यहाँ पे आपने देखा, ये सब में क्या है, ऑर्डर है। डैट मीन्स यदि ऑर्डर है तो ये जो सेंटेंस कहलाएगा वो किसका कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्परेटिव का। किसका, इम्परेटिव का। तो बात समझ में ये आना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों को कि आप लोग जो यहाँ पे पैसिव वॉइस करने वाले हैं ना, ये कौन से सेंटेंस का करने वाले हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस का। डैट मीन्स एक्सरसाइज 62 जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपको सबके सब क्या दिखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस दिखेंगे, और इम्परेटिव सेंटेंस का ही क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस बताना है।
तो मैंने आपको आई होप कि आपको यहाँ पे बात ये क्लियर अब हो गई होंगी कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और कैसे, तो याद रखिएगा कि कैसे पता करेंगे, तो वर्ब से। यदि सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रखा हो तो वो 100% है कि वो क्या होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये बात है। अब जब इसका पैसिव कीजिएगा तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा। तो जो स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या कहा कि ये सेंटेंस कैसा है, ऑर्डर वाला है। मैं बताऊंगा जब रिक्वेस्ट वाला आएगा। फिलहाल यहाँ पे 1 से लेकर 4 सबके सब क्या है, ऑर्डर वाले हैं। तो जब ऑर्डर वाला आ जाए तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस जब पैसिव कीजिएगा तो लेट से स्टार्ट कीजिएगा, लगाइएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा वो, फिर बी यूज़ कर लीजिएगा और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये होते हैं इसके स्ट्रक्चर। लेट से सेंटेंस स्टार्ट करिएगा जब सेंटेंस से आपको ये लगे कि ऑर्डर महसूस होगा। ठीक है, ऑर्डर जब लगे तो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा। जब रिक्वेस्ट या एडवाइस आएगा तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि वो किससे स्टार्ट करना है, बट याद रखिएगा कि वो लेट से स्टार्ट नहीं करना है, वहाँ पे वो दूसरे होंगे। ठीक है, चलिए तो इसका बना लेते हैं। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस नंबर 1 का डू दिस एट वंस का, तो मैंने क्या कहा, लेट से स्टार्ट करना है सेंटेंस, तो लिखेंगे लेट दिस बी डन एट वंस, लेट दिस बी डन एट वंस। तो देख लीजिए ये रहा लेट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूँकि दिस है तो यहाँ पे दिस, फिर बी और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लेट बी दिस एट वंस। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले, तो ओपन द डोर। तो यहाँ पे वर्ब तो ओपन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे द डोर है, तो सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा लेट से और द डोर, लेट द डोर बी ओपन। हो गया, लेट मैंने कहा था ना, ऑर्डर जब तक रहेगा तो लेट लगाना है, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द डोर, तो द डोर लिख लिए और फिर लगा लिए। पैसिव जब भी करते हैं तो बी का यूज़ करते हैं और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड। तो सेंटेंस बन गया लेट द डोर बी ओपेंड। इसका हो गया ये पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 3 का जो पैसिव हो जाएगा, पहले सेंटेंस नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, इन्फॉर्म द पुलिस। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्फॉर्म द पुलिस। तो यहाँ पे भी देख ले तो ये तो वर्ब है इन्फॉर्म, और द पुलिस किसे इन्फॉर्म करना है, तो पुलिस को। तो यहाँ पे द पुलिस हो गया ऑब्जेक्ट और इन्फॉर्म तो है वर्ब। तो लिख लेंगे पैसिव में बना लेंगे इसका लेट द पुलिस, क्या हो जाएगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। वैसे सेंटेंस नंबर 4 का जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। सो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 8 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी नॉट इनडायरेक्ट स्पीच, बल्कि आपको बताना है पैसिव वॉइस। क्या करें, कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना पड़ता है, कभी एक्टिव पैसिव, तो कभी एक्टिव पैसिव में इनडायरेक्ट आता है और कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्टिव पैसिव, मतलब कि एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, मिस्टेक हो जाता है बोलने में। सो उसके लिए सॉरी। आपको क्या करना है, इसका पैसिव बताना है। क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपको पैसिव बताना है, पैसिव वॉइस बताइए, इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बताना है, इसका पैसिव वॉइस बताना है। सेंटेंस नंबर 5 में पढ़ ले, तो कह रहा है इन्फॉर्म हिम ऑफ द एक्सीडेंट, इन्फॉर्म हिम ऑफ द एक्सीडेंट। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा लेट हिम बी इन्फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा, लेट हिम बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। सेंटेंस नंबर 6 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द लेट द लेटर बी पोस्टेड। सेंटेंस नंबर 7 का हो जाएगा लेट द गेट नॉट बी क्लोज, कह रहा है कि डोंट क्लोज द गेट, ये तो हो गया एक्टिव। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा लेट द गेट नॉट बी क्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस नंबर 8, नेवर चीट योर फ्रेंड्स। क्या लग रहा है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना यहाँ पे, ये है एडवाइस। इसमें क्या है, एडवाइस है। कह रहा है कि अपने दोस्त से कभी भी आप चीट नहीं करना चाहिए, या चीट मत करो कह सकते हैं। नेवर चीट योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ कभी भी चीट मत करो। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एडवाइस है। ठीक है ना, ये एडवाइस है। जब एडवाइस की बात आ रही है तो करेंगे सेंटेंस बना लेंगे इसको, सॉरी सेंटेंस नहीं बल्कि हाँ पैसिव सेंटेंस कह ले इसको। पैसिव सेंटेंस जो इसका बन जाएगा वो हो जाएगा योर फ्रेंड शुड नेवर बी चीटेड,
डैट मीन्स कि आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है योर फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड्स लिख लेंगे। उसके बाद करते हैं शुड लगाते हैं, उसके बाद बी और उसके बाद चीटेड। डैट मीन्स कि सब्जेक्ट, इसका क्या करते हैं सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर इसके बाद शुड यूज़ कर लेते हैं। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना ये पैसिव फॉर्म लिख रहा हूँ, और प्लस में बी लिख लेते हैं और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो योर फ्रेंड्स शुड नेवर बी चीटेड, ये हो गया इसके पैसिव वॉइस। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 से लेकर 13 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 13 को पढ़ ले तो कह रहा है डोंट टच द वायर। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डोंट टच द वायर। ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से आपको ऑर्डर है। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑर्डर नहीं कि डोंट टच द वायर, डोंट टच द वायर। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ कि याद रखिए कि जब कभी भी आपको सेंटेंस ये क्लियर ना हो कि सेंटेंस ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कि उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो लेट यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर मैंने अभी जो बताया ना कि शुड बी, ये यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप उसका पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, ये बातें भी हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है डोंट टच द वायर, ये एक ऑर्डर है, तो जब ऑर्डर है तो इसको बना लेंगे फिर से लेट लगाकर, बना लेंगे लेट द वायर नॉट बी टच्ड, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। सेंटेंस नंबर 10 को पढ़ ले तो कह रहा है कि रीड दिस बुक। ये क्या है, रीड दिस बुक, ये एक एडवाइस है। तो इसको जब बनाएंगे तो लिख लेंगे दिस बुक शुड बी रेड। क्या बोलिएगा, दिस बुक शुड बी रेड। यहाँ पे रीड को पढ़ लेंगे रेड, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। जो रीड का जो वर्ब थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग तो दोनों का क्या, स्पेलिंग तो सेम ही रहेगा, रीड रीड स्पेलिंग सेम, बट प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे इसे रेड। 11 नंबर पढ़ ले तो कह रहा है हेल्प योर फ्रेंड्स। ये भी क्या है, एक एडवाइस है। तो इसको जब बनाएंगे तो लिख लेंगे योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प। 12 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है डोंट चीट एनीबॉडी। तो ये भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एडवाइस है कि किसी के साथ आप क्या करें, चीट मत कीजिए। डोंट चीट एनीबॉडी, तो लिख लेंगे एनीबॉडी शुड नॉट बी चीटेड, एनीबॉडी शुड नॉट बी चीटेड। टेक मेडिसिन इन टाइम, ये भी क्या होता है, एक एडवाइस है। टेक मेडिसिन इन टाइम, के समय पे दवा ले लीजिए, नहीं ये भी एडवाइस है। तो इसको लिख लेंगे मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 14। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 14 से लेकर 18 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। देखिए गिव हिम अ वार्निंग, क्या लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट तो नहीं है, या फिर एडवाइस है। तो इससे जो है ना, चूंकि वार्निंग की बात की जा रही है तो क्या कर लेंगे, वार्निंग दिया जा रहा है ना, कह रहा है कि गिव हिम अ वार्निंग। तो जब वार्निंग की बात हो रही है तो होना तो चाहिए कि ये ऑर्डर हो सकता है, नहीं, लेकिन आप किसी को ये एडवाइस भी तो दे सकते हैं ना, गिव हिम अ वार्निंग, कि उसे ना, क्योंकि आपको किसी व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि उसे वार्निंग दो, डैट मीन्स कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, नहीं, तो आपने सामने वाले को तो कहा कि आप तीसरे व्यक्ति को वार्निंग दीजिए, तो आप हो सकता है उसको क्या कर सकते हैं, एडवाइस भी तो दे रहे हैं ना सामने वाले को, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में एडवाइस दे रहे हैं कि उसे वार्निंग दे देना, नहीं, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर, या फिर तो इसको जो बना लेंगे वो दोनों कंडीशन में इसको कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं बना दिया हूँ इसे किसमें, इसे कर दिया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों एडवाइस के तौर पे। लिख लेंगे ही शुड बी गिवन अ वार्निंग, ही शुड बी गिवन अ वार्निंग, ही शुड बी गिवन अ वार्निंग। ठीक है, मैंने इसे बनाया किस रूप में, एडवाइस के तौर पे। यदि आप इसे बना देते हैं ऑर्डर के तौर पे तो लेट लगाकर बना दीजिएगा, क्या बनाइएगा, लेट लगाकर। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़ ले तो कह रहा है गिव हिम अ चांस टू मेंड हिमसेल्फ। ये तो एडवाइस है, ये तो पक्का है कि ये क्या है, ये 100% है कि ये एडवाइस है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो जब इसका पैसिव कीजिएगा तो इसको लिख लेंगे ही शुड बी, क्या लिख लेंगे, ही शुड बी गिवन अ चांस टू मेंड हिमसेल्फ, ही शुड बी गिवन अ चांस टू मेंड हिमसेल्फ। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले तो कह रहा है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर,
ये भी क्या है 100% एडवाइस है कि गरीबों की मदद करो, नहीं गरीबों की मदद करनी चाहिए, फिर कह सकते गरीबों की मदद करो। तो ये भी क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एडवाइस है। तो इसको भी जब बनाएंगे तो लिख लेंगे द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। सेंड फॉर द डॉक्टर, सेंटेंस नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, सेंड फॉर द डॉक्टर्स, तो इसको भी बना लेंगे द डॉक्टर शुड बी सेंड फॉर। हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, एडवाइस है, तो इसको भी बना लेंगे द पुअर स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प्ड, द पुअर स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प्ड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 19 से लेकर 23 तक। अब आपके स्क्रीन पे वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। देखिए कह रहे ब्रिंग अ ग्लास वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ये क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑर्डर, एक गिलास पानी लाओ। इसको बना लेंगे लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। ये एक ऑर्डर है कि एक गिलास पानी लाओ। फीड द पुअर, ये फिर से हो गया एडवाइस, तो इसको लिख लेंगे द पुअर शुड बी फेड। पे दैट बिल टूडे, तो इसको लिख लेंगे लेट दैट बिल, लेट दैट बिल बी पेड टूडे, लेट दैट बिल बी पेड टूडे। सेंटेंस नंबर 22 पढ़ ले तो कह रहा है ऑनर द ब्रेव, ये भी तो क्या है, एडवाइस है। तो कह रहा है द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड, द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इसको बना लेंगे योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 24। आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 24 से लेकर 28 तक पढ़िए। अब यहाँ पे देखें तो सेंटेंस नंबर 24 में ही पढ़े तो कह रहा है काइंडली गिव मी अ मनी। अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ना तो ये ऑर्डर है ना ही रिक्वेस्ट है, सॉरी नॉट रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट तो है ही, ये नहीं क्या क्या है, तो ये ना तो ऑर्डर है ना ही एडवाइस है। कह रहा है काइंडली गिव मी अ मनी, तो जब कभी भी आपको सेंटेंस काइंडली से स्टार्ट हो जाए ना समझ जाइएगा वो रिक्वेस्ट है। तो काइंडली और प्लीज़, तो प्लीज़ का तो आपको पता है अच्छे से कि प्लीज़ जब भी लगाते हैं डेट मीन्स की रिक्वेस्ट होता है। काइंडली भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, ठीक है, तो इसको भी समझिएगा रिक्वेस्ट में। तो इसको जब बनाते हैं ना इन सेंटेंसों का, डेट मीन्स कि जब क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आ जाएगा। कौन सा, रिक्वेस्ट, कि जब आपको रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस दिखेगा तो इसका जब पैसिव करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी तो इसके लिए एक सेंटेंस अलग ही लिख लेते हैं। इसके लिए क्या लिख लेते हैं इस तरीके से कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या करिएगा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। यहाँ से नहीं, ये सेंटेंस में जब कभी भी आपको क्या दिखेगा, सेंटेंस आपको दिखेगा किसका, रिक्वेस्ट वाला। कौन सा, रिक्वेस्ट वाला, मैंने शॉर्ट में लिख दिया REQ। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस जैसे ही आपको दिखे तो उसका जब पैसिव कीजिएगा ना, जैसे कि मुझे सेंटेंस दिखा ये वाला काइंडली गिव मी अ मनी, तो मैं जो आप लोगों को जब इसका पैसिव करके बता रहा हूँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमेशा इतना सेंटेंस लिख लीजिएगा पहले, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे ही आपको पैसिव करने के लिए आपको दिखे किसका, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख लीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ से जो बच जाता है ना गिव मी मनी, काइंडली को छोड़कर इसको हटा देना है और बाकी जो बच गया गिव मी मनी इसे लास्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है। काइंडली को छोड़ देना है, बाकी जो बच गया गिव मी मनी उसे क्या करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जोड़ देना है। तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। एक सेंटेंस और बना लीजिए तब और बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि सेंटेंस नंबर 25 पढ़ ले तो कह रहा है काइंडली हेल्प मी, तो यहाँ से क्या करना है काइंडली को हटा देंगे और हेल्प मी को जोड़ लेंगे किसके साथ, यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ। तो सेंटेंस पैसिव में हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देख रहे हैं ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके बाद हेल्प मी को जोड़ दिए। वैसे सेंटेंस नंबर 26 भी पढ़ ले तो कह रहा है प्लीज़ टेक योर रेस्ट, ये भी क्या है, सॉरी नॉट रेस्ट है बल्कि कह रहा था प्लीज़ टेक योर शीट, प्लीज़ टेक योर शीट। तो ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी क्या है, रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट जब है तो फिर से क्या करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना तो लिखना ही लिखना है और उसके क्या करेंगे प्लीज़ को हटा देंगे, इस प्लीज़ को हटा दीजिएगा, ये जो प्लीज़ है ना इसको हटा देना है और यहाँ से टेक योर सीट को लास्ट में जोड़ दीजिएगा। तो लिखिएगा कैसे, पैसिव हो जाएगा इसका यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। सो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों को ये सब बातें यहाँ पे समझ में
आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। अब बाकी जो सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 27, 28 इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में ना 62 एक्सरसाइज में टोटल कितने हैं 51 सेंटेंसेस दिखेंगे। तो उन सबों का जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग क्या करेंगे उसका इसको ना SW के तौर पे लिख लें। इसे आप लोग बनाकर देख लेंगे खुद से और फिर इसमें मैं अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उस पर आप लोग क्या कर लेंगे उसे चेक कर लेंगे जो आपने बनाया वो सही है या गलत है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके उन सेंटेंसों को और आप क्या करना है इसका आप लोग इसका पैसिव कर बना लीजिएगा खुद से। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो आपको दो सेंटेंस ये दिख गए 27 और 28। इस तरीके से मैं आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखा देता हूँ। इन सबों को क्या करना है आप लोग खुद से इनका पैसिव कीजिएगा और फिर मैं आप इस पर पार्ट 2 वीडियो जब बनाऊंगा तो उसको क्या करना है आप लोग को उसे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे दो ये रहे, बाकी ये सेंटेंस है 29 से लेकर 33, फिर इसके अलावा ये रहा 34 से लेकर 38, फिर 39 से लेकर 43 एंड 44 से लेकर 48 एंड फाइनली 49 से लेकर 51 तक। तो इन सबों को क्या करना है आपको खुद से इसका पैसिव बनाना है। यदि कोई दिक्कत लगे कहीं पे कोई डाउट्स लगे कि आपसे नहीं हो रहा है कोई डाउट्स रहे तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं इन सबों का। वैसे मैं इस पर पार्ट 2 वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं इन सबों का आपको फिर से इसके सभी का पैसिव एक एक करके मैं बताऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।